जय श्री राम मित्रों। मैं आनंद राजाध्यक्ष और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल आनंद आख्यान। मित्रों, आज का थंबनेल आपने देखा। आज का वीडियो जो है ना, ये मौलाना मसूद अज़हर के लिए है। थोड़ा सा इसमें कई शब्द उर्दू के होंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है ना, इस देश के और पाकिस्तान के भी मुसलमान भी देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। आइए फिर मुद्दे पर चलते हैं। मित्रों, आज जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पाकिस्तान में बमबारी हुई, इंडियन एयरफोर्स ने जो बम बरसाए, तो उसमें एक चीज़ दिखाई दी कि मौलाना मसूद अज़हर की पूरी फैमिली मारी गई और भी कुछ करीबी भी मारे गए। बकौल कुछ वीडियोस वो फूट फूट कर रोए और कहने लगे कि भाई काश इनके बदले अल्लाह मुझे उठा लेता। मुझे ना एक्चुअली कोई भी मरता है तो उसमें कोई खुशी नहीं होती, भले उसकी मौत कितनी भी ज़रूरी हो। ठीक है ना, किसी के भी मरने पर मुझे खुशी नहीं होती, क्योंकि उसकी मौत, उसके कुछ तो लोग होंगे जो उसे प्यार करते होंगे और वो उनके लिए रोएंगे, उनको दर्द होगा। वो दर्द मैं भी महसूस कर लेता हूँ, उस आदमी की मौत कितनी भी ज़रूरी हो। ठीक है, तो बात आती है कि मसूद अज़हर के कई सारे रिश्तेदार मर गए। उसका भाई मर गया, पूरी फैमिली मर गई, वगैरह वगैरह। एक्चुअली ये बम उनके लिए था ही नहीं, ये बम तो था मसूद अज़हर के लिए। वो लोग वहाँ उसके साथ थे, इसके लिए वो भी मौत के भेंट चढ़ गए। क्या करें, यूँ कहिए कि मौलाना मसूद अज़हर के इस कर्मों की सज़ा उनको मिली। रामायण में ना, जो रामायण के कर्ता है वो महर्षि वाल्मीकि। कहानी ये है कि वो पहले एक भील थे, एक लुटेरे थे, राहजनी करते थे। ठीक है, जंगल में से जाते हुए लोगों को, जिन्हें जंगल में से जाना पड़ता था, मजबूरन दो शहरों के बीच का फासला था, तो जंगल पड़ता था, तो जंगल में से कुछ यात्री जाते थे तो उनको ये लूटते थे, उनकी हत्या भी करते थे। एक दिन उनकी भेंट हुई नारद मुनि से। तो नारद मुनि ने उनसे कहा कि भाई मैं तो सन्यासी आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा, तू एक बता, तू जो काम करता है, लूटता वगैरह है, अब इसके कर्मों की सज़ा जो है, पाप तो कुछ तो लगेगा, तो तेरे फैमिली वालों को पूछ ले भाई, इसमें से वो भी हिस्सा उठाएंगे क्या। वो पूछने गया, सबने मना कर दिया, तो उसने लूटमार से मुंह फेर लिया। अब मौलाना मसूद अज़हर के बारे में तो ऐसा होने का कोई ये नहीं है, लेकिन लगता है कि जो लोगों ने, मतलब मौलाना मसूद अज़हर के कहने पर कितने लोगों ने बाहर निकलकर कितने लोगों का कत्ल किया होगा, इसका हिसाब अल्लाह ने ही रखा होगा। मौलाना मसूद अज़हर को तो ये पता भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब कितने लोग जो उनके कहने पर मारे गए, मतलब फिदाइन हो गए, वगैरह वगैरह वगैरह, उन सब के हिसाब के जो आंसू हैं ना, आज लगता है मसूद अज़हर, अल्लाह ने तुझसे हिसाब लिया है उन सब के आंसुओं का। जो आज आंसू तू रो रहा है ना, उन सब के आंसुओं का अल्लाह ने तुझसे हिसाब लिया। मैं तो उसको ऐसे ही देखता हूँ। मुझे यकीन है कि मुझे सुनने वाले जो भी गुमनाम मुसलमान भी लोग होंगे ना, उन तक भी मेरी ये बात कहीं ना कहीं पहुँचेगी और उनके मन में, उनके दिलों में ये बात कबूल भी होगी, क्योंकि ये सच्चाई है। बद्दुआएं कहीं ना कहीं काम आती है, असर होता है। अल्लाह सुनता है तो वो आहें भी सुनता है। ठीक है ना, तुम्हें उन लोगों को मारने का कोई हक नहीं था। कहीं ना कहीं तो ये तुम्हारे कारण आज तुम्हारे लोगों की जाने गई है। वो गुनहगार नहीं थे, उनका गुनाह कुछ था तो सूरह माइदा आयत 65-66 उसके मुताबिक समझ लो कि जब वो खुद को अलग कर सकते थे कि किया नहीं, तुम्हारे साथ रहे, तो जो हश्र तुम्हारा होना था, हश्र तुम्हारा भी हुआ है मसूद अज़हर। उनको खोकर जो तुम रो रहे ना, इसे अपना हश्र ही समझ लो, जीते जी हश्र हुआ है तुम्हारा।
मौत तुम्हारी आनी थी, उनको मिल गई, तुमको उनके जाने का गम। एक हिंदू होने के तहत मैं इन बातों पर यकीन कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी जो सोच है वो ऐसे सोचती है। पता नहीं तुम क्या सोचते होंगे। खैर, लोगों के दिलों में तुम जो भी हो, रहबर तो नहीं हो भाई, राजा नहीं हो, बाकी कुछ नहीं। और क्या कहें मसूद अजहर, तुम्हारे लिए कुछ कहना नहीं है, बस इतना ही है। और बाकी तुम्हारा जो एक मतलब काफिरों के लिए जो तुम कहते हो, कितना भी अच्छा आदमी हो, कितने भी आमाल अच्छे हो, फिर भी तुम जो कहते हो वही तुम्हारे लिए भी कहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे आमाल तो जो है उस पर यही बात बिल्कुल लागू होगी। अल्लाह यही करेगा, इंसाफ करेगा, ऐसा मुझे यकीन है। फी नारे जहन्नम मसूद अजहर, फी नारे जहन्नम। ठीक है, इसी के लायक हो। अल्लाह तुम्हें जल्दी तलब करे, तुम अल्लाह के प्यारे हो जाओ, मैं नहीं कहूँगा। अल्लाह तुम्हें जल्दी तलब करे तुम्हें जल्दी ही गारत करे। और क्या, गारत तो तुम होने वाले थे, नहीं हुए हो। बाकी तुम्हारे फैमिली के जाने का मुझे अफसोस है, क्योंकि मुझे नहीं लगता उन्होंने किसी के कत्ल करवाए हैं। ये बस दूसरों की कत्ल की, दूसरों की खून की रोटी तुम जो खा रहे हो ना, वो ही उसका हिसाब अल्लाह ने उनसे लिया है, तुमसे लिया है असल में तो। क्योंकि ये गम जो है इसे तुम तड़पोगे। दुख की बात यही है, गम की बात यही है कि उन्हें मरना पड़ा उसके लिए। क्या करें, अल्लाह क्या सोचता है अल्लाह ही जानता है, ये तुम भी मानते हो बस। और तुमने जो लोग मरवाए ना, क्या सोचते हो क्यों मरवाए तुमने? मतलब जिनको फिदाइन बन के मरवाया, तुम्हारे कहने से जो लोग बन बांध के फट गए, क्या सोचते हो? सूरह 9 आयत 120, कि उनकी जानों से तुम्हारी जान ज्यादा कीमती है। यही सोच रहे होंगे। हिसाब लेता है अल्लाह, हिसाब लेगा सबसे लेगा, सबसे लेगा, कोई बचेगा नहीं, सबसे लेगा। फिनारे जहन्नम मसूद अजहर, फिनारे जहन्नम। ठीक है, चलिए मित्रों, वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। छोटा सा ही वीडियो है, इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, लोगों को समझने दीजिए कि हम उनके गम में भी शरीक है जो बेगुनाह मारे गए। गुनाह अगर उनका ये था तो एक गुनहगार के साथ हो रहे, एक गुनहगार को उन्होंने साथ दिया, वही उनका गुनाह था। लेकिन हमने उनको उस तरह नहीं मारा जैसे हमास वालों ने बेगुनाह इजरायलियों को मारा था। ठीक है, और ये पाकिस्तानियों ने किसी ने भी उस बात की निंदा भी नहीं की थी। ठीक, मतलब ये सभी चाहते हैं कि लोग ऐसे मारे जाए, बेगुनाह लोग ऐसे मारे जाए। ठीक, ये मरे हैं, मारे नहीं गए। हमारी सेना वहां जाकर उनको उस तरह से घरों में से खींचकर उनके साथ मुसलमान वाली हरकत नहीं की है भारतीय सेना ने। वैसी हरकत, वैसे मुसलमान वाली हरकत जो है वो भारतीय सेना नहीं करती। ठीक है ना, समझ लो। हमास वाली हरकत, मैं हमास वाली हरकत नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे साथ भी जो भी हमने मुसलमान आक्रमण झेले हैं ना, सब जगह वही अनुभव रहा है, कॉमन है। तो मैं उसे मुसलमान वाली ही हरकत कहूँगा। और क्या, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, लाइक बटन यही है, शेयर भी करें, वही है, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, जय श्री राम। मिलते हैं दोबारा जल्द ही।